नमस्कार मित्रों हमने फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने शुरू किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जिसको हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी कहते हैं। उसमें हमने कुछ टर्म्स को क्लियर किया था, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन था, इवेंट था, कैपिटल था और अकाउंट। इन 4 टर्म्स को हमने उसमें समझा था। इस वीडियो में हम उसके आगे के टर्म्स को क्लियर करेंगे। मैंने बोला था कि इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अगर उसमें आपको दिक्कत हो तो फर्स्ट वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्राइंग, जो कि हमारा 5th टर्म है, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग में ड्राइंग का मतलब वो चित्र या फिर जो हम कहते हैं ना चित्रकला, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये ड्राइंग का मतलब अकाउंटिंग में क्या है, तो देखिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। मतलब कि किसी भी प्रकार का पैसा या फिर सामान बिजनेस से जब ओनर यानी मालिक निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, या फिर प्राइवेट किसी पेमेंट करने के लिए, मतलब वो बिजनेस से संबंधित पेमेंट नहीं होता है, उसका व्यक्तिगत पेमेंट होता है ओनर का, ठीक है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग एक प्रकार से एक्टिविटी है जिसमें ओनर अपने बिजनेस से कैश को या फिर गुड्स को पर्सनल या फिर प्राइवेट यूज के लिए निकालता है, ठीक है। तो ड्राइंग क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं लायबिलिटी। हाँ, लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी हमारा 6 टर्म है। लायबिलिटी भी एक प्रकार से अमाउंट है, refer to the amount which the firm owes to outsider except the amount owed to proprietor। मतलब लायबिलिटी भी प्रकार से अमाउंट है जो फर्म को देना होता है आउटसाइडर को। ओस का मतलब होता है देना, किसको? आउटसाइडर को। अब आउटसाइडर कौन होते हैं? देखिए, जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं उनको हम आउटसाइडर का नाम देते हैं, और जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं उसको इंटरनल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर के लोग होते हैं उनको पैसे देने होते हैं बिजनेस को। मान लीजिए बिजनेस ने लोन लिया हो बाहर से, ठीक है, या फिर किसी उधार सामान को लिया हो बाहर से, तो वो क्या होता है, वो लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और कि प्रोपराइटर जो होता है ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। ये नहीं होता है लेकिन ये कैपिटल लगाता है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो उस समय जो प्रोपराइटर होता है वो क्या करता है, अपने पास से कुछ पैसे लाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उन पैसों को ही हम कैपिटल नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल जो होता है वो उसके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। और जो प्रोपराइटर का जो अमाउंट होता है यानी जो कैपिटल होता है उसको छोड़कर जो बाहरी लोगों को पैसे देने होते हैं उस अमाउंट को हम लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर? यहां पे एक चीज समझ लीजिए, हमारा जो ओनर होता है और जो हमारा फर्म या फिर बिजनेस होता है ये दोनों अलग होते हैं। ओनर अलग है, फर्म अलग है। फर्म की अकाउंटिंग अलग होती है, ओनर की अकाउंटिंग अलग होती है। एक चीज और कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं कॉमर्स में यानी अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, तो हम फर्म के नजरिए से करते हैं। यानी फर्म का लॉस हुआ तो लॉस मानेंगे, फर्म का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मानेंगे। मतलब इसके नजरिए से हम नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे हम खुद क्या है, बिजनेस है, हम ओनर नहीं है, हम बिजनेस हैं, ये मान के हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि लायबिलिटी क्या है, एक अमाउंट है जो
बिजनेस को देना होता है बाहरी लोगों को। ये छोड़ दीजिए, ये एक प्रकार से इसका फिनी एंड मिलर एक क्या है राइटर हैं, उनकी तरफ से ये क्या है लायबिलिटी उसको बताए हैं। पढ़ना हो तो देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये फार्मूला बन जाता है। कैपिटल वाले टर्म में हमने एक फार्मूला बताया था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, उसी से फार्मूला बना है यहाँ पर। आगे देखते हैं, देखिए थस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आप लायबिलिटी को क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, व्हेन अ फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जब भी किसी फर्म ने परचेज किया सामान को उधार पर, किस पे, क्रेडिट पर, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, फ्रॉम ए, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, कोई ए व्यक्ति है, उससे फर्म ने परचेज किया गुड्स को, द अमाउंट ओइंग टू ए इज अ लायबिलिटी, यानी अभी फर्म ने जो सामान खरीदा है वो पैसे नहीं दिए है ए को, तो जब बाद में देगा तो वो उसके लिए क्या होती है, लायबिलिटी एक बन जाती है कि ए को हमें पैसे देने हैं। मान लीजिए आप ही कभी दुकान से सामान खरीदते हैं तो ऐसे करते हैं ना कि अरे उस दुकान पे हम जाएंगे नहीं जल्दी, हमें उसका 10 रुपये उधार है, तो 10 रुपये वो आपके लिए लायबिलिटी है उस फर्म के तरफ से, ठीक है। उसी प्रकार ये भी जो ए पर्सन है ये इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है फर्म के नजरिए में, क्योंकि फर्म को देना है ए को पैसे, क्लियर। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी दो प्रकार की होती हैं। अब वो कौन होती हैं, तो फर्स्ट होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जब आप बहुत मासूम थे तो इंटरनल लायबिलिटी ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोपराइटर और ओनर आर इंटरनल लायबिलिटीज, यानी ऐसे लायबिलिटी जो फर्म के अंदर ही लोगों को देने होते हैं वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। जिसमें कैपिटल आ जाता है। कैपिटल क्या बताया था कि ओनर ने पैसे लगाए थे, उस पैसे को ही हम कैपिटल कहते थे, और कैपिटल मैंने बताया था कि ये अमाउंट फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ता है जब वो रनिंग में आता है तब। क्योंकि भाई अगर आपका कोई आज मदद किया है तो आप कल उसका चाहेंगे कि मैं भी उसका मदद करूं, तो ठीक इसी प्रकार आप अगर आपको किसी ने 10 रुपये आज दिया तो आप सोचेंगे मैं उसका भी कल 10 रुपया लौटा दूंगा। तो वही यहाँ पर केस है कि फर्म ने आपको बिजनेस को पैसे दिए एज ए कैपिटल, तो फर्म ने समझा कि मेरी लायबिलिटी है, हमको पैसे इसका देना है, तो वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ रहे हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और प्रॉफिट का मतलब तो समझ ही रहे हैं, लाभ को। यानी जब भी फर्म हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल कर, फर्म नहीं ओनर, निकाल कर एक जगह रख देता है ताकि फ्यूचर में किसी भी लॉस को वो कवर कर सके, तो उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो आई होप इंटरनल लायबिलिटी आपको क्लियर हुआ मित्रों। चलिए एक्सटर्नल समझते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब all amount which a business entity has to pay to outsider are known as external liabilities such as creditor, bills payable जिसको बीपी शॉर्ट में कहते हैं, लोन एक्सेट्रा। मतलब एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनको पैसे देने हैं लेकिन अभी दिया नहीं है, तो क्या है, लायबिलिटी है उनके लिए, बिजनेस के लिए। तो वही बातें कही गई हैं कि वे सभी अमाउंट जो बिजनेस को देने होते हैं आउटसाइडर को, उन्हीं को हम जानते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में, जिसमें क्रेडिटर आ जाते हैं। क्रेडिटर मतलब कि वे लोग जिनसे फर्म ने उधार सामान खरीदा है उनको क्रेडिटर कहते हैं। ये हम आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर डेटर बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और बीपी का मतलब ऐसे बिल जिसपे हमको पैसे पे करने हो तो उसको बीपी कहते हैं।
लोन, ये जो BPBR होता है, ये आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 11th के लगभग ये चैप्टर 12th मिलेगा आपको। ठीक है। लोन, लोन का मतलब अगर आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया है तो क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि आपको उसको चुकाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो लायबिलिटी क्या है, एक दफा देखते हैं झटके से। देखिए, ड्राइंग मतलब ऐसे अमाउंट या गुड्स जो कि पर्सनल यूज के लिए ओनर निकाल लेता है। क्लियर। लायबिलिटी मतलब वे सभी अमाउंट जो कि आउटसाइडर को हमें पे करने होते हैं। आउटसाइडर या फिर हाँ, आउटसाइडर का मतलब बाहरी लोग, जो जिसमें हमारे प्रोपराइटर शामिल नहीं होता है। फिर हमने देखा कि एक फार्मूला बन गया, फिर हमने एग्जाम्पल देखा, फिर हमने लायबिलिटी के दो टाइप्स देखे, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो कि एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी लोगों को देना है, इंटरनल का मतलब जो अंदरी लोगों को, मतलब जो ओनर है, ओनर की जो कैपिटल है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको जो देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी है। क्लियर। आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा, लायबिलिटी को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं दो पार्टीज में, जैसे हमने पहले पढ़ा था एक्सटर्नल और इंटरनल में। लेकिन लायबिलिटी जो होती है, यानी जो हम ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, तो अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो दो पार्ट्स हम लायबिलिटी को बांटते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम सभी फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं। ये जो लायबिलिटी होती है, ये एक साल से ज़्यादा की होती है। मतलब ऐसे लायबिलिटी, ऐसे अमाउंट जो हमें एक साल के अधिक पे करने होते हैं, एक साल से अधिक। जैसे लोन हो गया, लोन आप ऐसा थोड़ी ना कि आपने लोन लिया बैंक से और एक ही साल में आप दे देते हैं, नहीं ना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी होती है। दूसरा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको हम सभी करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। करेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा हो। ठीक। तो एक साल के जो अंदर हमें पेमेंट करने होते हैं, वो लायबिलिटी हमारी करेंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी इतना ही थी। अब हम देखते हैं एसेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आया था। फिर चलिए, तो एसेट क्या होता है। एसेट मैंने बताया था कि सामान या पैसे। यहां देख लेते हैं। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। क्लियर हो गया यहीं पर। मतलब कि एसेट वो सभी सामान होते हैं, वो सभी एनीथिंग, कुछ भी हमारे बिजनेस का जो हमें कैश दे या फिर बेनिफिट दे फ्यूचर में, वो सभी हमारे एसेट हैं। इसलिए इस प्रकार कैश कैश ये हमारा एसेट है। कैश तो कैश ही है, तो वो एसेट ही होगा। फिर बैंक बैलेंस, आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो आपका एक तरह से क्या है, कैश है, तो कैश तो एसेट हो गया। स्टॉक, स्टॉक का मतलब सामान मतलब गुड्स का मतलब आप बेचेंगे, तो आपको पैसे मिलेगा, तो एसेट है। फर्नीचर मतलब अगर आप फर्नीचर के डीलर होंगे तो फर्नीचर बेचेंगे, तो उससे आपको पैसे मिलेगा। डीलर नहीं होंगे तो फर्नीचर आप खरीदेंगे बैठने के लिए। मान लीजिए बिजनेस आपका है, तो बिजनेस में अगर आप फर्नीचर नहीं रखेंगे तो कस्टमर कहाँ बैठेंगे, कस्टमर देखेंगे नीचे बैठने को तो कहेंगे अब तो वहीं पे नहीं करेंगे। हाँ क्यों, तो बैठने के लिए तो चाहिए ना फर्नीचर, तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, बेनिफिट या कैश मिलेगा तो वो एसेट है, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कैश भी मिल सकता है जब आप डीलर होंगे इसके तब। मशीनरी, आपने अपने बिजनेस में मशीन खरीदा, तो उससे आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सामान अधिक तो सामान को अधिक आप बनाएंगे। लैंड, अगर आपने ज़मीन खरीदा तो ज़मीन पर आप अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे, तो भी आपका एसेट है। मतलब ऐसा कि जिससे आपको बेनिफिट मिले या फिर आपको कैश मिले, वो सभी आपके एसेट होते हैं। इन दो वर्ड्स को दिमाग में एकदम चिपका लीजिए मित्रों, कैश और बेनिफिट नोन एज एसेट। हाँ, उसी प्रकार बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग में आप अपना सामान रखेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे,
कोई भी चीज़ बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए तो क्या है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा तो एसेट है। बिल्डिंग बेच भी सकते हैं, पैसे मिलेंगे तो एसेट है। बी आर का मतलब होता है कि ऐसे बिल जिससे आपको पैसे मिलते हैं, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। मनी ओइंग बाय डेटर, मतलब डेटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसे मिलते हैं। तो डेटर जो होते हैं वो पैसे देते हैं, तो पैसे एक तरह से हमें मिलेंगे, तो ये जो डेटर होती है भी आपके लिए एसेट होते हैं। क्लियर? एसेट मतलब कुछ नहीं, बस जिससे हमको कैश मिले या फिर बेनिफिट मिले, वे सभी नोन एज एसेट। बाकी आप तो देख ही सकते हैं, नोट्स चाहे तो बना सकते हैं, आपके लिए तो नोट्स भी लिख के रखा है। अगला हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। एसेट के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करेंट एसेट, तीसरा होता है टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। इन सभी को हम अगले यानी टर्म्स के बाद वाले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट नाम की वीडियो एक आएगी, उसमें आप ये क्लियरली समझेंगे कि एसेट कौन से एसेट होते हैं। ऐसे फिक्स्ड एसेट क्या है, तो वे एसेट जो कि आप 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल तक रखें, यूज़ करें। जैसे आपने खरीदा मशीन, बड़ी बड़ी हैवी मशीन, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 1-2 साल में वो खराब हो जाएगी या फिर बेच देंगे, तो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है। करेंट एसेट वे एसेट होते हैं जो कि आप 1 साल के अंदर ही उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। टेंजिबल वे एसेट होते हैं जो आपको दिखते हैं। क्लियर? तो ये सभी एसेट आपके टेंजिबल हो सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जो आपके दिखे ना लेकिन वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल निभाएं, जिसके अंतर्गत गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी आते हैं। रॉयल्टी तो नहीं होगा, हाँ रॉयल्टी नहीं होगा, वो तो एक प्रकार से चार्ज है। अगला है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट वे एसेट होते हैं जो कि, लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है कि पानी जो बहुत तेजी से फ्लो करे। तो ऐसे एसेट जो बहुत तेजी से कैश में चेंज हो जाएं, वो सभी लिक्विड एसेट होते हैं। ऐसा भी है कि 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट होने चाहिए, मतलब 1 साल से अंदर तो ये करंट करेंगे, लेकिन जब आप चाहते हैं कि मेरे हाथ में एसेट तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो लिक्विड एसेट है। मतलब हम कह सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब तुरंत ही कन्वर्ट हो सके कैश में, तो वो सभी हमारे करेंट लिक्विड एसेट होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वे एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो बिजनेस को बहुत ही बेनिफिट देते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।